बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में हम खुश आमदीद कहते हैं। क्या आप सऊदी अरब में रह चुके हैं या अभी रहते हैं और आप कनाडा, यूके या किसी और मुल्क की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जो है आप अपनी नौकरी तब्दील कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपसे क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट या अक्सर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाता है। ये सर्टिफिकेट साबित करता है कि आपने सऊदी अरब में क़याम के दौरान कोई जुर्म नहीं किया। आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा कि आप घर बैठे ये सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं। चाहे आप सऊदी अरब में हों या पाकिस्तान में हों या इंडिया में हों या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। शुरू करने से पहले ये समझ लें कि यहाँ दो किस्म के लोग हैं। एक ये कि अकाउंट एक्टिव है, ये बहुत आसान तरीका है, जिसके पास अबशर है और जिसमें जो है वैलिड इकामा हो, करंट रेजिडेंस है यानी कि मौजूदा मुकीम है, जिन्होंने फाइनल एग्ज़िट ले लिया है और या जिनका इकामा एक्सपायर हो चुका है, यानी कि जो फॉर्मर रेजिडेंट है या जो पहले लिखते यहाँ पर रहते रहे हैं वो लोग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका वो है कि जो लोग सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं। ओके, उसके लिए आपके लिए जो है फौरी तरीका है और वो अबशर अकाउंट के ज़रिए है और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको जो है आपने करना क्या है, आपने अपने अबशर अकाउंट में लॉगिन करना है। उसके बाद आपने जनरल सर्विसेज फिर माई सर्विसेज पर आपने क्लिक करना है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज पर आप जो है उस पर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने अबशर रिपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट और उसके बाद आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। आपकी सारी मालूमात, नाम, इकामा नंबर ऑटोमेटिक तौर पर आ जाएगा। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कि आपको जॉब के लिए चाहिए या इमिग्रेशन के लिए चाहिए। पहली बार ये रिपोर्ट फ्री होती है, लेकिन अगर आपको दोबारा चाहिए तो 57.70 रियाल फ़ीस है। बस इतना करो, रिपोर्ट चंद घंटों या अगले दिन तैयार हो जाएगी। उसे आप डाउनलोड करके PDF में प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आपने सऊदी अरब छोड़ दिया है तो घबराएं नहीं, आपका मसला भी हल हो सकता है। आप भी ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत और वक्त लगता है। ये अमूमन 3 से 6 हफ्तों में मुकम्मल होता है। आइए देखते हैं कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट तैयार करें। पुराने पासपोर्ट की कॉपी जिस पर सऊदी वीज़ा लगा हुआ था, ये पुराने इकामा की कॉपी चाहे एक्सपायर्ड हो, ठीक है, एक रिक्वेस्ट लेटर, उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स। अपने मुल्क के अंदर किसी शहर के थाने या किसी भी तस्दीक शुदा ब्यूरो से अपनी जो हाथ के 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लेंगे। ये बहुत साफ़ और वाज़े होने चाहिए। तस्दीक उसको यानी कि आपने वेरीफाइड करवाना है, वहाँ से स्टैम्प करवाना है, यानी कि टेस्ट करवा लेना है उसको। उसके बाद आपने इसको मूफा से भी टेस्ट करवाना है। आपके मुल्क का अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, तो आपने मूफा, अगर पाकिस्तान में है तो मूफा जो वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद है, आपका लाहौर में भी है, आपने वहाँ से टेस्ट करवाना है, ज़रूरी है। और उसके बाद आप इसको सऊदी एम्बेसी से अटैच करवाएंगे। आप इसको 2 तरीक़ों से जो है वो जमा करवा सकते हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स को। एक तो डायरेक्ट अपने मुल्क में मौजूद आप सऊदी सफारत खाने में जाकर जमा करवा सकते हैं, और उसके अलावा दूसरे बहुत से एजेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए बहुत सी कंपनियां हैं जिनको आप ये भेज कर काम करवा सकते हैं। या अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड सऊदी अरब में मौजूद है, आप उसको ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर भेज सकते हैं, तो वो आपका ये काम जो है वो भी कर सकता है। बहुत से लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो इन गलतियों से बचें। आपका जो नाम है वो मुमासिल ना हो। आपका नाम पासपोर्ट, इकामा और दरख्वास्त फॉर्म पर बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। थोड़ा सा फ़र्क भी मसला कर सकता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट धुंधले नहीं होने चाहिए, वरना सऊदी वज़ारत दाखिला उन्हें रिजेक्ट कर देगी। अगर आप इमिग्रेशन कर रहे हैं तो कम से कम 2 महीने पहले ये प्रोसेस शुरू कर दें, क्योंकि बाहर से आने में 4 से 8 हफ्ते जो है वो लग सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।